स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। ठीक है, तो बेसिकली सेट होता क्या है? तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सेट है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि इसमें 1 to 5 तक के नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। एक हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि दो स्टूडेंट हैं ए और बी। ठीक है, ए से मैंने पूछा कि आपके टॉप 5 फेवरेट एक्टर्स कौन कौन से हैं, और बी से भी पूछा कि आपके टॉप 5 फेवरेट एक्टर्स कौन कौन से हैं। तो दोनों का रिप्लाई अलग अलग आया। किसी ने SRK, AK, SK, बिग बी, और किसी ने अलग आंसर दिया। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हो गई, मतलब पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये सेट नहीं है। सेट क्या होता है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बी कोई सेट है, हम देख पा रहे हैं कि बी एक ऐसा सेट है जो कि इंग्लिश के बॉबल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के बॉबल, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेट है जो कि इंग्लिश के अल्फाबेट के बॉबल्स इसमें आए हुए हैं। तो अगर ए से पूछा जाए तो उसका आंसर भी यही होगा। बी से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट की बॉबल्स बताइए, तो ए भी यही आंसर देगा, बी भी यही आंसर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? एक सेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। x एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर्स का जो कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स उसके अंदर आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि हमने लिखा लेस देन 10। तो ये हमारे एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर्स का जो कि 10 से छोटे हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। चाहे किसी से पूछा जाए कि बताइए नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसका आंसर यही होगा। इस तरह से ये एक वेल डिफाइंड सेट है। सपोज करिए ए से पूछा जाता है कि 5 फेवरेट कलर्स, और बी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए का आंसर रेड, ग्रीन, ब्लू, बी का आंसर पिंक, व्हाइट, येलो। तो ये दोनों सेट नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सेट एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, चाहे 10 लोगों से पूछा जाए चाहे एक से पूछा जाए। तो इस तरह से हमारा सेट का कंसेप्ट है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली चीज। और सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही
रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो विद इन कर्ली ब्रेसेस ही आएगी। तो ये क्या हो गया, सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेट की कितने टाइप का होता है, मतलब फॉर्म्स क्या क्या होती है सेट की। सेट के टाइप ऑफ सेट, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म। दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डिंग फॉर्म क्या होती है। एक्स एक ऐसा सेट का कलेक्शन है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के, एक्स इज बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, टेबुलर फॉर्म होती है और रोस्टर फॉर्म। ये वाली जो फॉर्म होती है वो सेट बिल्डिंग फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सेट बिल्डिंग फॉर्म होती है उसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसको हमें सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना होता है जो कि टेबुलर फॉर्म है। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन फॉर्म्स अलग अलग है, दोनों के रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्स अलग अलग है। जैसे कि इसमें वही बात तो है, एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और इधर उसका सेट लिख दिया है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये वाला जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, टेबुलर फॉर्म होता है, और ये होता है वो सेट बिल्डिंग फॉर्म होता है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसको हमें सॉल्व करके इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है जो कि एक टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, ये दो तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स इज सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि एक्स एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का, जो कि 10 से छोटे हैं। तो ये हमको स्टेटमेंट दिया गया है, इससे हम इसकी टेबुलर फॉर्म किस तरह से निकालेंगे। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 10 तक के नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, 10 तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि लेस देन 10 बोला है इसमें, इसलिए हमारे 9 तक आएंगे। उसके बाद हमें इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, 1 3 5 7 9। तो ये हमारा क्या होगा, टेबुलर फॉर्म। ये हमें जो स्टेटमेंट दिया गया था वो किस फॉर्म में था, सेट बिल्डिंग फॉर्म है, कि स्टेटमेंट की फॉर्म में कि इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डिंग फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे ऐसे दी हो चाहे ऐसे दी हो, वो एक सेट है। दोनों तरीके से हमको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब हम, ये तो हो गया इसका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट और नॉट। हमें ये पहचानना है कि कोई भी जो दिया गया स्टेटमेंट है या जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है वो सेट है या नहीं है, सेट और नॉट अ सेट।
पहला क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर स्टार्ट विथ जे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि एक सेट है या नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ए मंथ इन ईयर स्टार्ट विथ जे, मतलब ईयर में हमें ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बताना है जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से मंथ होते हैं, एक तो होता है जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नहीं होता बस। तो ये हमारा एक सेट हो गया। तो हमको क्या दिया गया था स्टेटमेंट कि ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बताइए एक साल में जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमने फाइंड आउट किया, तो ये एक सेट है या नहीं है, ये एक सेट है, क्योंकि हमारा अगर हम इस क्वेश्चन को किसी भी पर्सन से पूछते हैं, ए बी सी, सबका आंसर सेम होगा। इसका मतलब एक हमें पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही है, फिक्स इंफॉर्मेशन ही मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये एक सेट है या नहीं है। तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन किसी ए से पूछा जाए, बी से, सी से, अलग अलग पर्सन से पूछा जाए तो उनके अकॉर्डिंग उनका आंसर अलग अलग होगा। इसका मतलब इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। पर्सन टू पर्सन, इसमें जो हमारा स्टेटमेंट है वो चेंज हो रहा है, कलेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर इसको किसी भी दो अलग अलग पर्सन से पूछा जाए तो दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। इसका मतलब इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, क्योंकि किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग 11 बैट्समैन का जो कलेक्शन है वो अलग होगा, दूसरे के अकॉर्डिंग उसका 11 बैट्समैन जो है बेस्ट, उनका कलेक्शन अलग होगा। तो दोनों का जो आंसर है वो अलग अलग आएगा। इसका मतलब इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, तो ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, हमें पता है कि नेचुरल नंबर 100 तक के जो नेचुरल नंबर है वो फिक्स है, चाहे ए से पूछा जाए चाहे बी से पूछा जाए। तो ये हमारा एक इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी, चाहे किसी से भी इसका आंसर पूछा जाए सबका आंसर सेम रहेगा। इसका मतलब हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है इंफॉर्मेशन का, तो ये एक सेट है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दी गई इंफॉर्मेशन सेट है या नहीं है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होती है तो वो एक सेट नहीं है, और अगर इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है तो वो एक सेट है। सीधी भाषा में बात करें तो